जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया, इस बार चतुर श्रेणी में सिलेक्शन लेना है तो लेना है। बिल्कुल, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, वेलकम है आप सभी का आपके अपने अलवर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। सभी को राधे राधे, गुड इवनिंग, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। बिल्कुल सभी जुड़ जाओ। अगर आपका भी सपना है पहली बार में चतुर श्रेणी में सिलेक्शन लेने का, तो क्लास को पूरी देख लेना, अंतिम तक बने रहना और बताना कि 30 प्रश्नों में से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। ठीक है, बिल्कुल जानदार शानदार धमाकेदार क्लास है। बिल्कुल, तो करते हैं क्लास की शुरुआत। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, रणथंभौर का प्रसिद्ध मेला कब आयोजित किया जाता है? ऑप्शन कार्तिक शुक्ल चतुर्थी को, श्रावण शुक्ल चतुर्दशी को, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को, आश्विन शुक्ल चतुर्दशी को। अरे बताओ, रणथंभौर का मेला है गणेश जी का मेला, तो ये आयोजित किया जाता है भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को। ठीक है, जो सी बताया उसका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित किया जाता है? करणी माता मेला, श्री महावीर जी का मेला, बाणगंगा मेला, केला देवी मेला। अरे स्टार लगा लेना, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, छपेगा एग्जाम में। बिल्कुल, कौन सा मेला है जो वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? तो हो जाएगा कौन सा? करणी माता का मेला। कौन सा मेला? करणी माता का मेला। कहाँ लगता है? देशनोक बीकानेर में। कहाँ लगता है? देशनोक बीकानेर में। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में तहसीलों की सर्वाधिक संख्या किस जिले में है? ऑप्शन उदयपुर, गंगानगर, जयपुर, जैसलमेर। अरे बताओ, राजस्थान में तहसीलों की सर्वाधिक संख्या कहां पर है? सभी लोग कर दो, चलो बता दो जल्दी जल्दी, 5 सेकंड का समय है। हाँ बिल्कुल, और एक बार जल्दी जल्दी क्लास को शेयर कर दो। शेयर इतना करना है कि जलने वाले जल जाए, बिल्कुल क्लास वायरल हो जाए। ठीक है, बिल्कुल। तो इसमें राइट क्या होगा? तो सभी का बिल्कुल सही है कि सर जी सर्वाधिक तहसील है जयपुर में। कहां पर है? जयपुर में है। ठीक है, जो C4 क्यूट सर बताया उसका बिल्कुल सही है, एकदम राइट है। चलो अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य का वर्तमान स्वरूप जिस तिथि से है वह तिथि कौन सी है? ऑप्शन 26 जनवरी 1950, 15 मई 1949, 1 नवंबर 1956, 17 मार्च 1948। अरे बताओ, राजस्थान राज्य का वर्तमान स्वरूप जिस तिथि से है वह तिथि कौन सी है? बिल्कुल, चलो बता दो सभी। तो जवाब आने लग गया, ए किसी किसी का सी भी है और किसी का डी भी है। ठीक है, परंतु जो विद्यार्थी सी बताया उसका बिल्कुल सही है, 1 नवंबर 1956। चलो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म है जो सुमेलित नहीं है? एक तरफ पुस्तक है, दूसरी तरफ लेखक है। ठीक है, बिल्कुल। महादेव पार्वती री, शिवदास गार्डन, राव जेतश्री छंद, बिट्टू सुजा, गुणभाषा, हेम कवि, हाला जालारी कुंडलिया, ईश्वरदास बारट। अरे बताओ, कौन सा है जो सुमेलित नहीं है, असंगत है? तो ये हो जाएगा महादेवी पार्वती री, शिवदास गांडन। ठीक है, ये गलत है, बाकी सभी सही है। जो ए बताया उसका बिल्कुल सही है, ए फॉर अलवर क्लासेज। चलो अगला क्वेश्चन है, नेह तरंग किस राजपूत शासक द्वारा रचित है? महाराजा जसवंत सिंह के द्वारा, राव बुद्धा सिंह के द्वारा, महाराजा राय सिंह के द्वारा, राजा सावंत सिंह नागिरदास के द्वारा। अरे बताओ, नेह तरंग किस राजपूत शासक के द्वारा रचित है? बिल्कुल सभी लोग को बताना है, कोई विद्यार्थी कमेंट में कंजूसी नहीं करेगा। ठीक है, सभी का कमेंट आना चाहिए, सभी के कमेंट में देख रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, कुछ विद्यार्थी ऐसे है जो क्लास देख रहे कमेंट नहीं कर रहे, एक गलत बात है। आप आंसर कमेंट करो, जब आप आंसर कमेंट करते हो ना, आपका सही भी होता है और गलत भी होता है। जब सही गलत होगा तभी तो आपको आपकी तैयारी का आंकलन होगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं। ठीक है, तो बिल्कुल सभी कमेंट कर दो। अरे बताओ रे, इसमें राइट क्या होगा? चलो तो जवाब आने लग गया बी हैं। अरे बी फॉर बाबूडा, जिसने भी लोग किया बिल्कुल सही है, राव बुद्धा सिंह। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, आपको क्या करना है? सुमेलित करना है। ठीक है, चलो तो एक तरफ बोली है, दूसरी तरफ जिला है। ठीक है, बिल्कुल एक बार सुमेलित करते हैं इसको। तो जागृति, तो ये बोली जाती है कहाँ पर? करौली में। जागृति कहाँ बोली जाती है? करौली में।
टाडी ये बोली जाती है बाड़मेर में। कहाँ बोली जाती है? बाड़मेर में। नागरचाल, नागरचाल बोली जाती है कहाँ पर? टोंक में। कहाँ बोली जाती है? टोंक में। दावड़ी उदयपुर में। कहाँ पर? उदयपुर में, है ना, बिल्कुल। यानी 4 3 2 1 किस में है? कि सर जी ऑप्शन ए में है। ठीक है, बिल्कुल, जो ए बताया उसका एकदम राइट है। चलो अगला है रागड़ी बोली किसका मिश्रण है? मारवाड़ी और ब्रजी, मारवाड़ी मालवी, डुडाड़ी मारवाड़ी, मारवाड़ी हाड़ौती। अरे रागड़ी बोली किनका मिश्रण है? तो ये बोली है किसका? मारवाड़ी और मालवी का मिश्रण है रागड़ी। किसका? मारवाड़ी और मालवी का। ठीक है, बिल्कुल कर दो बी फॉर भूतनी। चलो अगला क्वेश्चन है, फोरम प्रदा टू द पीपुल की लेखिका है? रीमा आहूजा, लक्ष्मी कुमारी चुंडावते, प्रभा खेतान, प्रोसेसर टैप्ट। तो इसमें राइट हो जाएगा क्या? प्रोसेसर टैप्ट। ठीक है, बिल्कुल कर दो डी फॉर डाकू सर। अंतिम तक बने रहना है, बताना है कि आपके 30 प्रश्नों में से कितने क्वेश्चन सही होते हैं। ठीक है, बिल्कुल। क्वेश्चन है, बातारी फुलवारी नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? विजयदान देता, विजय सिंह पतिकी, शिवचंद भरतिया, माणिक्यलाल वर्मा। अरे बताओ, बातारी फुलवारी नामक ग्रंथ के रचयिता, स्टार लगा लेना, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल परीक्षा में छपेगा। तो इसमें राइट हो जाएगा क्या? विजयदान देता। कौन है? विजयदान देता। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, उससे पहले सभी विद्यार्थी ध्यान से सुन लो। अगर आप भी कर रहे हो चतुर्श्रेणी हाईकोर्ट की तैयारी, अगर आपका भी सपना है पहली बार में चतुर्श्रेणी हाईकोर्ट में सिलेक्शन लेने का, तो मैंने तैयार की है 4000 प्रश्नों की जादुई ई बुक और 15 टेस्ट पेपर। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं, अगर आपने इसको पढ़ लिया ना, बिल्कुल बेड़ा पार हो जाएगा। अरे गारंटी है सिलेक्शन की। ठीक है, बिल्कुल। तो जिस भी विद्यार्थी को ये लेना है तो नंबर देख लो, 93 10 18 94 34। इन नंबरों पर क्या कर दो, मात्र 51 रुपए फोन पे, यूपीआई, पेटीएम, गूगल पे किसी भी ऐप से पेमेंट करके इन्हीं नंबरों पर व्हाट्सएप पर स्क्रीनशॉट भेज दो। आपको मिलेगी 4000 प्रश्नों की बुक, 15 टेस्ट पेपर है। ठीक है, बिल्कुल। जीके भी होगा, इंग्लिश भी होगी, हिंदी भी होगी। ठीक है, बिल्कुल। तो जिसको भी लेना है पेमेंट कर दो। ऊपर ध्यान रखना 250 विद्यार्थियों के लिए है। ठीक है, बिल्कुल, पहले आओ पहले पाओ। ओके, चलो अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के प्राचीन क्षेत्र व उनके नाम से क्या करना है? सुमेलित करना है। ठीक है, डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा का प्रदेश ये कहलाता है कौन सा? बागड़ प्रदेश। कौन सा? बागड़ प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, बाड़मेर व जैसलमेर का प्रदेश ये है मांड। कौन सा है? मांड। हिरोई के कुछ भूभाग इसको कहते हैं आबूद। क्या कहते हैं? आबूद। ठीक है, अगला है, कोटा बूंदी के आसपास का क्षेत्र हाड़ौती क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? हाड़ौती क्षेत्र, है ना, बिल्कुल। इसमें होगा 4 3 2 1। ये किस में है? कि सर जी ये ऑप्शन डी में है। अरे डी फॉर डाकू सर। जो भी लोग किया उसका बिल्कुल सही है, एकदम राइट है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में पंचायती समितियों की सर्वाधिक संख्या किस जिले में है? ऑप्शन भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, अलवर, अजमेर। अरे बताओ, राजस्थान में पंचायत समितियों की सर्वाधिक संख्या, तो ये संख्या है भीलवाड़ा में। कहां पर है? भीलवाड़ा में। ओके, चलो अगला क्वेश्चन है, बीलों के द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य क्या कहलाता है? नेजा, गेर, गौरी, हाथी मना। अरे बताओ, बीलों के द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य, बिल्कुल सभी लोग कर दो, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ बिल्कुल, तो इसमें राइट क्या होगा? तो जवाब आने लग गया सभी का डी डी डी, किसी किसी का बी भी है। ठीक है, परंतु जो डी बताया यानी डी फॉर डाकू सर बताया उसका बिल्कुल सही है, आती मना। ओके, चलो अगला क्वेश्चन है, द्विचक्की नृत्य क्या है? नाटिका के रूप में मचित किया जाता है। विवाह के अवसर पर भील पुरुषों एवं महिलाओं द्वारा घेरा बनाकर किया जाने वाला नृत्य। फाल्गुन मास में भील पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य इनमें से कोई नहीं। अरे बताओ, द्विचक्की नृत्य क्या है? तो ये नृत्य विवाह के अवसर पर भील पुरुषों के द्वारा एवं महिलाओं के द्वारा घेरा बनाकर किया जाने वाला नृत्य, जिसे क्या कहते हैं? द्विचक्की नृत्य। ठीक है, जो भी बताया उसका बिल्कुल सही है, एकदम राइट है। अगला क्वेश्चन है, पोमचा क्या है? पुरुषों के सापे महिलाओं की ओढ़नी
विशेष को आदिवासी महिलाओं के वस्त्र विशेष को महिलाओं की ऊनी शॉल को। अरे बताओ पोमचा क्या है? बिल्कुल काफी बार परीक्षा में आ चुका है, एक क्वेश्चन 4 से 5 बार परीक्षा में आ गया, ठीक है। तो इसमें राइट हो जाएगा क्या? महिलाओं की ओढ़नी, है ना, बिल्कुल विशेष को क्या कहती है? पोमचा कहती है, ठीक है, बिल्कुल। चलो अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से माथे पर बांधने वाला आभूषण कौन सा है? रखीते, गोखरू, आंवला, हालरो। अरे बताओ माथे पर बांधने वाला आभूषण, तो आभूषण हो जाएगा रखड़ी। कौन सा है? रखड़ी, ठीक है। चलो एक बार जल्दी जल्दी सभी क्लास को शेयर कर दो। अरे शेयर इतना करना है कि जलने वाले जल जाए, ठीक है। और ध्यान रखना काफी यूट्यूब वाली है जो हमारी ई बुक की और 15 टेस्ट पेपरों की कॉपी कर रही है, ठीक है। यही ई बुक देंगे आपको 99 में, 151 में, 199 में, ठीक है। बच के रहना, ऑथेंटिक ई बुक मिलेगी आपके अपने अलवर क्लासेस चैनल पर, वो भी मात्र 51 रुपए में, ठीक है। बिल्कुल कम पढ़ो परंतु वही पढ़ो जो सिलेक्टेड हो, एग्जामिनर एग्जाम में पूछे, ठीक है, बिल्कुल। तो क्वेश्चन है, कोटा, बूंदी, झालावाड़ व बारां में बोली जाने वाली बोली को किस नाम से जाना जाता है? मेवाती, ढूढ़ाड़ी, खेराड़ी, हाड़ौती। अरे बताओ कोटा, बूंदी, झालावाड़ व बारां में बोली जाने वाली बोली, तो ये बोली है कौन सी? तो सभी का बिल्कुल सही है, डी 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 कि सर जी हाड़ौती है। कौन सी है? हाड़ौती। जो डी बताया उसका बिल्कुल दंडनादन है। चलो अगला क्वेश्चन है, मारवाड़ी भाषा का विशुद्ध रूप कहाँ दृष्टिगत होता है? ऑप्शन बीकानेर और उसके समीपवर्ती क्षेत्रों में, उदयपुर एवं उसके सीमावर्ती क्षेत्रों में, सिरोही और उसके समीपवर्ती क्षेत्रों में, जोधपुर और उसके समीपवर्ती क्षेत्रों में। अरे बताओ मारवाड़ी भाषा का विशुद्ध रूप कहाँ दृष्टिगत होता है? तो इसमें राइट जवाब हो जाएगा क्या? उदयपुर एवं सीमावर्ती क्षेत्रों में, ठीक है। जो भी को लोग किया उसका बिल्कुल सही है। चलो अगला क्वेश्चन है, कानड़ देव प्रबंधन का रचयिता कौन है? हेम कवि, पद्मनाभ, नयन सुके, राम भट्ट। अरे कानड़ देव प्रबंधन का रचयिता, तो इसका रचयिता है पद्मनाभ। कौन है? पद्मनाथ, ठीक है, बिल्कुल। चलो अगला क्वेश्चन है, अचल दास खिचीरी वचनिका किनके द्वारा लिखा गया है? शिवदास खांडन के द्वारा, कवि राजा श्यामल दास के द्वारा, बिट्टू मेहा के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। अचल दास खिचीरी वचनिका, इसके लेखक है शिवदास गांडन। कौन है? शिवदास गांडन, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, राठौड़ राव जोधा के उत्तराधिकारी कौन है? राव सातल, राव सुजा, राव मालदेव, ए व बी दोनों। अरे बताओ राठौड़ राव जोधा के उत्तराधिकारी कौन है? 5 सेकंड का समय, जल्दी जल्दी बता दो इसमें राइट जवाब क्या होगा। हाँ कोई गलत नहीं करेगा, सभी का जवाब आना चाहिए। चलो बताओ। तो जवाब आने लग गया डी 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 डी। हाँ बिल्कुल, जो डी बताया उसका बिल्कुल दंडनादन है। राठौड़ राव जोधा के उत्तराधिकारी है राव सातल और राव सुजा, ठीक है, बिल्कुल दोनों हैं। चलो अगला क्वेश्चन है, पंडित जसराज का संबंधी किस घराने से है? अतरौली घराना, जयपुर घराना, मेवाती घराना, डागर घराना। अरे बताओ पंडित जसराज का संबंध, तो इनका संबंध है मेवाती घराने से, ठीक है। किस घराने से? मेवाती घराने से, ओके। चलो अगला क्वेश्चन है, नर्तकी कथक शैली का आदिम घराना कौन सा है? बनारस, मथुरा, लखनऊ, जयपुर। नर्तकी कथक शैली का आदिम घराना, तो ये घराना है जयपुर में। कहाँ पर है? जयपुर में है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमेडी बाज ने कोनी जीते, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? ऑप्शन दुर्जन का संग करने से कल की तोड़ना, निर्बल सबल को नहीं जीत सकता, गरीब अपनी रक्षार्थ शरणदाता के पास जाता है, निर्धन बोहरे का स्वांग नहीं बरस सकता। अरे कमेडी बाज ने कोनी जीते, इसका मतलब हुआ क्या? निर्बल सबल को नहीं जीत सकता, ठीक है, बिल्कुल जो बताया बी उसका बिल्कुल सही है। चलो अगला क्वेश्चन है, आधा में कानो राव नामक लोकोक्ति का अर्थ क्या है? अंधों में काना राजा है, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है।
आटे का लोभी बातों से कैसे मान सकता, नौकरी सबसे कठिन है, आदा में कानो राव हैं, लोकोक्ति का क्या अर्थ है, सभी लोग कर दो, चलो बताओ। और अभी तक कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो क्लास को देख रहे हैं, लाइक नहीं किए, गलत बात है। अरे लाइक कर दो ना, बिल्कुल लाइक शेयर सब्सक्राइबर कर दो, इनका कोई पैसा नहीं लगता, ठीक है बिल्कुल। तो इसमें राइट हो जाएगा क्या, अंधों में काना राजा, ठीक है, जो ए बताया उसका बिल्कुल सही है। अरे सी नहीं होगा, ए करो। चलो अगला क्वेश्चन है, अजमेर जिले का कौन सा स्थान कोडामार होली उत्सव हेतु प्रसिद्ध है, ऑप्शन सामर, किशनगढ़, बिनाई, नसीराबाद। अरे बताओ अजमेर जिले का कौन सा स्थान है जो कोडामार होली उत्सव हेतु प्रसिद्ध है, तो इसमें राइट हो जाएगा बिनाई। कौन सा है, बिनाई। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस क्षेत्र में सीताबाड़ी का मेला आयोजित किया जाता है, हाड़ौती में, मेवाड़ में, मेवात में, बागड़ में। अरे बताओ सीताबाड़ी का मेला आयोजित किया जाता है तो ये कहाँ किया जाता है, हैं, तो इसमें राइट हो जाएगा हाड़ौती में। कहाँ किया जाता है, हाड़ौती में, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का वह लोक देवता कौन सा है जिसने महमूद गजनवी से युद्ध किया, ऑप्शन जसनाथ जी, संत पीपा जी, गोगा जी, मलिनाथ जी। स्टार लगा लेना, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अरे छपेगा, स्क्रीन पर लिख देता हूं, ठीक है बिल्कुल 100% एग्जाम में छपेगा बिल्कुल। चलो सभी लोग कर दो, राजस्थान का वह लोक देवता जिसने महमूद गजनवी से युद्ध किया, तो ये कौन सा है, तो जवाब आने लग गया सी, किसी किसी का ए भी है, ठीक है, परंतु जो सी बताया उसका बिल्कुल सही है, गोगा जी। ओके चलो अगला क्वेश्चन है, रानी सती का मंदिर कहाँ पर है, झुंझुनू शहर, बीकानेर, चित्तौड़गढ़, सीकर। रानी सती का मंदिर, तो रानी सती का मंदिर है कहाँ पर है, झुंझुनू में। कहाँ पर है, झुंझुनू में, ठीक है। रानी सती का नाम क्या है, नारायणी देवी। क्या नाम है, नारायणी देवी, ठीक है बिल्कुल। और इनके परिवार में 13 स्त्रियां सती हुई थी। कितनी हुई थी, 13 स्त्रियां सती हुई थी, है ना बिल्कुल। और जनमानस इन्हें क्या कहती है, दादी जी कहती है। क्या कहती है, दादी जी। ओके चलो अगला क्वेश्चन है, चौहान शासक जो कवि बांधवन के रूप में जाना जाता था, ऑप्शन पृथ्वीराज द्वितीय, अजयराज, अणोराज, विग्रहराज, चतुर्थ। अरे बताओ चौहान शासक जो कवि बांधव के रूप में जाना जाता था, तो ये कौन है, विग्रहराज चतुर्थ। कौन है, विग्रहराज चतुर्थ, ठीक है। जो डी बताया उसका बिल्कुल डन है। चलो तो अब सभी को कमेंट करना है और बताना है कि आपके 30 प्रश्नों में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। अगर 30 में से आपने 20 का भी जवाब दे दिया ना, तो समझो आप सिलेक्शन के बहुत नजदीक हो, पास में हो, ठीक है बिल्कुल। अगर आप भी कर रहे हो चतुर्श्रेणी हाईकोर्ट की तैयारी, तो मैंने तैयार किया है 4000 प्रश्नों की जादुई ई बुक और 15 टेस्ट पेपर, ठीक है बिल्कुल। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं अगर आपने इसको पढ़ लिया ना, अरे बेड़ा पार हो जाएगा, गारंटी है सिलेक्शन की, ठीक है बिल्कुल। आपको मिलेंगे ये कंटेंट मात्र 51 रुपए में। ऊपर ध्यान रखना 250 विद्यार्थियों के लिए, पहले आओ पहले पाओ, ठीक है बिल्कुल। तो जिसको भी लेना है 4000 प्रश्न, 15 टेस्ट पेपर, नंबर देख लो 93 10 18 94 34। इन नंबरों पर क्या कर दो, मात्र 51 रुपए, फोन पे, यूपीआई, पेटीएम, गूगल पे, किसी भी ऐप से पेमेंट करके इन्हीं नंबरों पर व्हाट्सएप पर उसकी क्या भेज दो, स्क्रीनशॉट भेज दो, ठीक है। आपको मिलेंगे 4000 प्रश्न, 15 टेस्ट पेपर, ठीक है बिल्कुल। तो अभी क्या कर दो, सभी क्लास को लाइक कर दो, अपने यार दोस्तों को क्या कर दो, शेयर कर दो। चैनल पर पहली बार है तो क्या कर दो, सब्सक्राइबर कर लो और बेल आइकन को ऑन कर लो, ताकि आने वाली हर क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रही। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ओके बाय, टाटा।